दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान वो शहजादा है जिसे सऊदी अरब की तारीख का सबसे अय्याश और खुले सहन का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर मगरिबी निजाम राइज करने की कोशिश की। जैसा कि इनकी तरफ से कसीनो खोले गए और इसके साथ साथ सिनेमा खोलने का ऐलान भी किया गया, और यही नहीं बल्कि इनकी तरफ से डांस पार्टीज और बुर्खा उतारने का हुक्म सादिर हुआ और बुर्खा पहनने पर सजा देने का हुक्म भी सादिर हो गया, और महरम की मौजूदगी में उम्रे और हज की शर्त भी खत्म हो गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके फौरन बाद दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न सिटी बनाने का ऐलान हुआ, और जब इसकी तफसीलात सामने आई तो लोग हैरान रह गए कि एक ऐसा शहर आबाद किया जा रहा है जहां किसी भी मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। इन तमाम इकदामात के बाद बहुत से लोगों की तरफ से हिमायत भी की गई, जबकि कुछ लोगों ने इन कामों की शदीद मुजम्मत की, जिनमें से एक काबे के इमाम भी हैं, जिन्होंने इस नाच गाने पर खुलकर तनकीद की और इसे बंद करने की दरख्वास्त की। लेकिन फिर इनके साथ जो किया गया उसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, इन इमाम साहब का नाम साले अल तालिब है, जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था, और सबसे बड़ा जुल्म ये था कि इन्हें बगैर कोई वजह बताए गिरफ्तार किया गया था। और अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने एक अदालत में 22 अगस्त को खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख साले अल तालिब को 10 साल की कैद सुना दी है। ये इमाम साहब मुख्तलिफ सऊदिया अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से पहले काम किया था। दोस्तों, इनकी सजा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुसरत करने की अहमियत के बारे में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इस्लाम का किला सऊदी अरब बहुत तेजी से मगरिबी निजाम में तब्दील हो रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। उनका मजीद कहना था कि यहाँ जगह जगह पर कसीनोस खोले जा रहे हैं, जहाँ जुए और डांस पार्टीज का एहतमाम किया जा रहा है, और जो सरासर इस्लाम मुखालिफ काम है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है, और जिसकी मैं सख्ती से मुजम्मत करता हूँ, और जल्द से जल्द इस शहर को बंद कर देना चाहिए ताकि हम बिद्दतों से बच सकें। इस बयान के बाद इनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया गया और कहा गया कि इन्होंने हुकूमती कामों में अमल दखल देने की कोशिश की है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस केस को अभी 1-2 दिन ही गुजरे थे कि इनके घर छापा मार कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर ये 4 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके बाद इन्हें अभी कुछ महीनों पहले 10 साल की सजा सुनाई गई है। यकीनन ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें की वो हकीकत का हिस्सा थीं, जिन्हें कभी झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, याद रहे कि पिछले चंद सालों में सऊदी अरब को एक यूरोपीय मुल्क बना दिया गया है, और इन सालों में इस पाक सरजमीन पर ऐसे बेहुदा काम देखे गए कि हर सच्चा मुसलमान कानों को हाथ लगाता है। लेकिन इस बार मुनक्कद किए जाने वाले रियाज सीजन में बेहयाई की पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ डांस किए गए बल्कि इस पाक जमीन पर बॉलीवुड के लिए बेहुदा फिल्में बनाने का अज़म भी किया गया। और सबसे अफसोसनाक और घटिया बात यह है कि जिस मुल्क में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा की कब्र पर एक कतबा लगाने की भी इजाजत नहीं है,
अब वहां सलमान खान के हाथों के निशान का कतबा लगाया जा चुका है। इस रियाज सीजन के इवेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक म्यूजिक कंसर्ट में सलमान खान और भारत की मशहूर एक्टर शिल्पा शेट्टी की तरफ से मुजरा किया जा रहा है, लेकिन वहां के नाम निहायत मुसलमान लाखों की तादाद में जमा होकर अपनी मुनाफकत का सबूत दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए कि ये कैसी घटिया तरीन मुनाफकत है कि जहां रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली चूमने पर तो पाबंदी है, और अगर कोई चूम भी ले तो उसको डंडा मारकर भगा दिया जाता है। लेकिन इसी शहर में जब मुन्नी बदनाम हुई के गाने पर नंगा मुजरा किया जाता है तो इस आले सऊद को सांप सूंघ जाता है। अगर कोई गैरतमंद मुसलमान बोलने की जसारत कर भी ले तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये कैसी मुनाफकत है कि जिस मुल्क में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठे चूमने को बिदअत और गुनाह कहा जाता है, लेकिन वहाँ शराब पीकर दीवाना वार झूमने पर कोई पाबंदी नहीं। ये वही सरजमीन है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर हाथ उठाने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नामहरम लड़की के साथ रात गुजारना चाहते हैं तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा। दोस्तों ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर जाने वाले को कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई जुए खाने में जाकर शराब पीकर और जवान लड़कियों को गोद में बैठाकर जुआ खेलना चाहता है तो आप ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने साहबा इकराम की कब्रों के निशान तक मिटा दिए और इन मिटे हुए निशानों पर भी बिल्डोजर चलवा दिया। अब वहीं पे सलमान खान जैसे नाचने वालों के हाथों के निशान लगाए जाएंगे। आप इस म्यूजिक कंसर्ट में लोगों की तादाद को देखें और सोचें कि क्या ये वही मुसलमान हैं जिनको हमें आज तक फॉलो करने को कहा जाता रहा और बार बार यही तलकीन की जाती रही कि इन जैसा मुसलमान बने ताकि आपकी आखिरत आसान हो सके। लेकिन अब इनका ये हाल देखकर यकीनन तनकीद करने वाले लोग भी बहुत शर्मिंदा होते होंगे। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब में गुजारी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब में शिल्पा शेट्टी का इस तरह मुजरा करना भी किताब और सुन्नत के मुताबिक है, और क्या यहाँ होने वाली खिलाफत भी किताब और सुन्नत के मुताबिक है? तो इसका जवाब है कि हरगिज नहीं, क्योंकि किताब और सुन्नत तो हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। लेकिन आजकल सऊदी अरब में होने वाले बेहुदा काम कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकते। इस कॉन्सर्ट की सबसे शर्मनाक और इस्लाम मुखालिफ बात ये थी कि इस कॉन्सर्ट में ऐसे अल्फाज किए गए जो किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं, और वो भी ऐसी जगह पर जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। इन अल्फाज में कहा गया कि कोई तो आएगा भगवान के बदले में, तेरा अंतिम तो लिखा है उसके हाथ में। दोस्तों ये अल्फाज सलमान खान की मशहूर गाने से लिए गए थे जो वहां बार बार दोहराए जा रहे थे, और नीचे मौजूद लोग अपनी मस्ती में इन शिरकिया अल्फाज से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लेकिन अफसोस इनमें कोई भी गैरतमंद मुसलमान ऐसा नहीं था जो कम से कम इस शिर्क को ही रोक सके। अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो जनवरी 2015 में बादशाह अब्दुल्ला की वफात के बाद शाह सुलेमान सऊदिया मुल्क के हुक्मरान बने तो इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को वजीर दफा बनाया और बहुत जल्द नाइब वली अहद के दर्जे पर भी फाइज कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटाया और खुद वली अहद के ओहदे पर फाइज हो गए, और यूं वो सऊदिया मुल्क के दूसरी ताकतवर तरीन हस्ती के तौर पर सामने आए। शुरू में लोग इनके बारे में बहुत कम जानते थे,
मगर पिछले 3 सालों से अपने इनकलाबी इक़दामात, ख्यालात और एक्टिविटीज़ की वजह से वो आलमी तौर पर नुमायां हो चुके हैं। मुखालिफिन की नज़र में वो एक लालची और बेसब्र नौजवान हैं, लेकिन इनकी हिमायती इन्हें एक ऐसी मुहब्बे वतन लीडर करार देते हैं जो सऊदी अरब को अपने फिक्र अमल से एक खुशहाल और जदीद मुल्क में तब्दील कर सकता है। जब वो अपने कज़न को हटाकर वली अहद के ओहदे पर फाइज हुए तो वो उस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र वजीर दफा और सबसे कम उम्र डिप्टी वजीर आजम कहलाए, जो मुल्क के दाखिली मामलात में निहायत एहसास और ईरान के बारे में जारहाना बयानात के बारे में मशहूर हैं। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक शाह सुलेमान की दौलत का तखमीना $17 बिलियन लगाया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा इनके खानदान की मिल्कियत मीडिया ग्रुप है, और ये बेतहाशा दौलत ही है जिसके बिना पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अय्याशियां करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। दुआ है कि अल्लाह ताला आले सऊद को हिदायत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।